11 अप्रैल 2011 को अनुरिमा लखनऊ से दिल्ली आ रही थी और ट्रेन में कुछ बदमाशों ने उनसे उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की। अनुरिमा वॉलीबॉल चैंपियन थी। उन्होंने एक स्पोर्ट्स वुमेन स्पिरिट दिखाई और सोने की चेन देने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने सोने की चेन देने से इनकार कर दिया, वो 4 से 5 लड़के थे, उन्होंने अनुरिमा को चलती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया। ये तो थी एक बुरी चीज। इससे भी बुरा तो तब हुआ जब अनुरिमा को नीचे फेंका गया। उसी वक्त दूसरे ट्रैक से भी एक ट्रेन आ रही थी। अनुरिमा उस ट्रेन से टकराई और जाकर नीचे गिरी। जब दोनों ट्रेन निकल गई, जब उन्हें होश आया, तब उन्होंने देखा कि उनका एक पैर कट चुका था। आधा पैर जींस में था और घुटनों के यहाँ से आधा पैर जींस में लटका हुआ था और वहीं से हड्डियां टूट टूट कर बाहर आ रही थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ट्रेन के ट्रैक पर आपने छोटे छोटे चूहे देखे होंगे। वो चूहे आकर उस घाव को, उस पैर को आकर उतर रहे थे। अनुरिमा ये सारा दृश्य अपनी आंखों से साफ साफ देख रही थी, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही थी क्योंकि उनकी बॉडी में जरा भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। पूरी रात उन्होंने मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं आया उन्हें बचाने के लिए। जब सुबह हुई और कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल के बेड पर सब लोगों ने, यहाँ तक कि एम्स के डॉक्टरों ने तक ये कह दिया था कि एक प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखने में लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं। कुछ दिनों तक उनका हॉस्पिटल में इलाज चला और जब उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, जब वो घर गई, तो घर जाने के बाद जब ऐसी सिचुएशन में लोग ये सोचते हैं कि आगे की जिंदगी का गुजारा कैसे होगा, अनुरिमा के माइंड में सिर्फ 2 चीजें थी। एक तो ये कि मुझे इन सबको गलत साबित करना है और दूसरी ये कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना है। मैडम बछेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट सबमिट किया था, जब अनुरिमा ने उनको ये बताया कि मुझे एवरेस्ट सबमिट करना है, तो मैडम बछेंद्री पाल के आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अनुरिमा, तू इस हालत में भी ये सोचने की हिम्मत रखती है। तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट को फतह कर लिया है, बस अब तो दुनिया को बाहरी रूप से दिखाना बाकी रह गया है। और जब शुरुआत हुई तो आप मानेंगे नहीं, जहां लोगों को 2 मिनट लगते थे रोड हेड से बेस कैंप जाने के लिए, वहीं अनुरिमा को 3 घंटे लगते थे। और आपको यकीन नहीं होगा ये जानकर कि ठीक 8 महीने बाद बेस कैंप से सभी साथ में निकलते और टॉप पर अनुरिमा सबसे पहले पहुंचती। बाकी सबके पैर सही सलामत थे, लेकिन अनुरिमा के नहीं थे। फिर भी अनुरिमा सबसे पहले पहुंचती थी। 11 अप्रैल 2011 को उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंका गया था। एम्स के डॉक्टरों का कहना था कि एक प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखने में लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं। 21 मई 2013 को वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी। कैसे? लोगों को लगता था कि अनुरिमा ने अपने इस गोल को अपने पैरों से क्लाइंब किया, लेकिन अनुरिमा का यह कहना है कि उन्होंने अपने इस गोल को अपने पैरों से क्लाइंब किया ही नहीं। उन्होंने अपने इस गोल को, अपने इस मिशन को अपने पूरे दिल और दिमाग से क्लाइंब किया। और जब अनुरिमा रात को क्लाइंब कर रही थी, क्योंकि रात को वेदर बहुत ही नॉर्मल होता है, इसलिए रात को क्लाइंबिंग करना थोड़ा आसान होता है, तो जब वो रात को क्लाइंब कर रही थी तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंधेरे में जहां पर भी उनकी हेडलाइट पड़ रही थी, वहां पर सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी थी। उनके अंदर से एक डर निकल रहा था कि जिस काम को करने के लिए वो निकले, उसी काम को करने के लिए ये लोग निकले थे और ये लोग यहाँ पर मरे हुए हैं। और इन लोगों का तो शरीर भी सही सलामत था, उसके बावजूद भी ये यहाँ पर आकर मर गए। उनके अंदर से डर निकल रहा था और इस डर का सामना कर, थोड़ी हिम्मत दिखाकर उन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और उसी कदम के आगे अपना एक कदम और रख दिया और धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो आगे बढ़ी। हिलेरी स्टेशन, एवरेस्ट से थोड़ा नीचे। जब अनुरिमा वहां पहुंची तो उनका ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा। उनके शेरपा ने उन्हें कहा कि अनुरिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, अगर जिंदा बचे तो फिर से वापस आ सकते हैं। लेकिन अनुरिमा को पता था कि ये मौका उन्हें बहुत ही मुश्किल से मिला है और शायद इसके आगे उन्हें कोई मौका मिले ही ना, और वो इस गोल्डन चांस को कभी भी खोना नहीं चाहती थी। उन्होंने शेरपा की बात नहीं मानी और आगे बढ़ी। उनका मानना था कि यहाँ तक आई हूँ यहाँ रुकने के लिए या फिर वापस जाने के लिए नहीं, यहाँ तक आई हूँ और भी आगे जाने के लिए। और ठीक 1.5 घंटे बाद वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी और इतिहास रच दिया उस लड़की ने, जिसे एम्स के डॉक्टरों ने कहा था कि 3 से 4 साल लगते हैं एक प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखने में। और चलना फिरना छोड़ो, 2 साल में उसने एवरेस्ट को फतह भी किया और बता दिया पूरी दुनिया को कि इंसान विकलांग दिमाग से होता है, शरीर से नहीं। और अगर एक बार आपने किसी काम को करने की ठान ली और उस काम को करने के लिए आप अपनी जान लगाने को तैयार हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड की हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। पिंजरे को तोड़कर पंख खोलकर भर ले एक उड़ान, जिंदा उम्मीदों का लेकर जैसे लाखों बढ़ का जल।
बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल।